तो बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडी हैप्पीनेस पे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चंस का खासियत ये है कि इसको प्रूफ वाले सेक्शंस में भी पूछ लिया जाता है और एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर से सॉल्व होगा। तो आइए चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, हमारे पास कुछ-कुछ कंडीशन दिया गया है। एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और हमें ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये है 16। हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है? एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस ट्रायंगल को थोड़ा सिम्प्लीफाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए मैं आपको 2 ट्रायंगल इस तरह से अलग कर देता हूँ। ये ए, ये सी और ये बी। ये है 90 डिग्री, ओके? और एक छोटा वाला ये ट्रायंगल को देखिए। तो इस ट्रायंगल को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये ए और ये डी और ये सी और यहाँ पे ये है 90 डिग्री। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी। देखिए नाम लिखते समय जब आप प्रूव करेंगे यहाँ पे कुछ भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लोग सिमिलर प्रूव कर देंगे उसके बाद उनका ऑर्डर मैटर करेगा। चलिए आगे समझ में आएगा आपको। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल बीएसी वो किसके इक्वल होगा? तो आप बोलेंगे ये होगा एंगल एडीसी के इक्वल 90-90। और यहाँ से देखेंगे एंगल एसीबी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एसीडी ये दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों कैसा है? कॉमन है। और ये दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री। तो इतना हो गया। अब देखिए देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? सिमिलर बाय व्हिच रूल? एंगल रूल से। अब नाम लिखेंगे, ध्यान से देखिए। स्टार्ट कीजिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम ए से शुरू करते हैं। तो जब हम ए से शुरू करेंगे तो देखिए ये रहा ए, उसके बाद हम लिखे सी को, फिर लिखे बी को। देखिए एक ट्रायंगल हो गया। अब सिमिलर लिखना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो स्टार्ट किया था आप 90 डिग्री से, यहाँ भी 90 डिग्री से स्टार्ट करें। मतलब ये यहाँ से शुरू होगा डी। अब उसके बाद इस एंगल पे पहुंचे थे आप, ए के बाद आप इस एंगल सी पे पहुंचे थे, तो आपको भी डी के बाद एंगल सी पे ही जाना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी सी और लास्ट में एक पॉइंट बच गया, उसको ऐसे लिख लिया। ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। कौन से रूल से? एंगल रूल से। जब आप इसे सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले सकते हैं हम लोग। देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, रेशियो सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं ये ए सी को लेता हूँ। तो ये क्या बोलेंगे? ए सी। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट किए तो यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड को सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा? सी डी। डन। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, यहाँ से ये वाले साइड को लेते हैं। अब बोलेंगे आप ये साइड को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किन साइड्स को लेना है और किन साइड्स को नहीं लेना है। चलिए मैं आपको लिख ही देता हूँ तीनों, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये है ए सी फर्स्ट सेकंड में, तो यहाँ बोलेंगे सी डी। यस, डी सी एक ही बात है। फिर इन दोनों का रेशियो हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालिए, ए बी फर्स्ट और थर्ड डी है। फिर लिखिए सी बी सेकंड एंड थर्ड सी है। हो गया। तो देखिए, तो हमारे पास ए बी का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। तो ये वाले रेशियो को मत लीजिए, इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। समझ में आया? जब आप सॉल्व कर लेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम से आपको पता रहेगा कि 3 में से किस 2 रेशियो को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए AC बाय CD इक्वल टू CB बाय CA। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CA और AC एक ही बात है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर और ये हो जाएगा CD इंटू CB। अब देखिए हमारे पास वैल्यू है, CD का वैल्यू दिया है 4 है, CB का वैल्यू है 16। ओके, तो देखिए CD का वैल्यू था 4 और CB का वैल्यू था 16, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू 64। अब 64 है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस 8 कर ले। 8 का स्क्वायर करने से 64 होता है ना। तो देखिए प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64। लेकिन हम लोग आंसर कौन सा लेंगे? तो आप यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जो हमारा AC है, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और ये जो आपका AC है यही x था, x का वैल्यू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम में क्या करते हैं, इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं हमें। इस तरह से ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। ओके, या तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाए, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।